नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 15 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 15 जिसका नाम है ऊर्जा यानी एनर्जी। तो इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, पहला प्रश्न, हमको सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले ये देखते हैं। देखिए, एच ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली एम द्रव्यमान की वस्तुओं में गतिज ऊर्जा का मान होगा। देखिए, क्या कह रहा है, एच ऊंचाई, कोई भी ऊंचाई पे वस्तु है, मान लेते ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ से एच ऊंचाई पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ये वस्तु है हमारी। अब गिरने वाली, गिर नहीं रही है। देखिए शब्दों को सही से सुनिए, सही से पढ़िए, ठीक है। क्या है, गिरने वाली, अभी वो गिर नहीं रही है, गिरने वाली है, ठीक है। यानी अभी ये वस्तु अपनी जगह पे ही एच ऊंचाई पे रखी हुई है। तो जब वस्तु किसी ऊंचाई पे होती है तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे होता है हमारा mgh। mgh का मतलब स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। यानी यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग है वो अभी शून्य है। तो जब प्रारंभिक वेग शून्य है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे गतिज ऊर्जा शून्य होगी। गतिज ऊर्जा हमारी क्या होती है, हाफ mv²। अब v का मान जब शून्य है तो जब शून्य यहाँ रख देंगे तो सारा मान क्या हो जाएगा, ये पूरा मान हमारा जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पे गतिज ऊर्जा का मान क्या है, शून्य है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, शून्य, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, शून्य। गतिज ऊर्जा का मान शून्य होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर पूछा जाता कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान क्या होगा, उसका मान हमारा होगा mgh, ठीक है। लेकिन जब स्थितिज ऊर्जा पूछी जाएगी तब mgh होगा। अब वस्तु यहाँ पे अभी गिरने वाली है, गिर नहीं रही है, ठीक है, गिरने वाली है तो इसका मतलब वस्तु अभी यहाँ पे स्थिर है। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा का मान शून्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, हमें पता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा है तो ही आप कार्य पर कर पाएंगे, ऊर्जा नहीं है तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कार्य करने की क्षमता है तो इसका मतलब आपके अंदर ऊर्जा है, ठीक है। हमारे अंदर ऊर्जा होती है तभी तो हम चल पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। यानी हमने कार्य किया, एक जगह से दूसरी जगह गए, इसका मतलब कार्य होना होता है, ठीक है। तो ऊर्जा है तभी हम कार्य कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है। अब देखिए, जहाज तो गतिशील है लेकिन चिड़िया क्या है, जहाज ऐसे चल रही है लेकिन चिड़िया यहाँ पे बैठी है, ठीक। तो जहाज अगर चल रही तो जहाज में तो चलो गतिज ऊर्जा है, लेकिन चिड़िया बैठी है, अगर जहाज रुक भी जाए तो चिड़िया की स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी जहाज की गति के कारण चिड़िया की स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाज चल रही है तो भी वो अपनी स्थिति पे है, और जहाज रुक भी जाएगी तो भी वो उसी चोटी पे बैठी रहेगी। तो इसका मतलब चिड़िया के अंदर कोई ऊर्जा नहीं है। यानी स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, कोई ऊर्जा नहीं होगी उस समय चिड़िया में, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा कोई नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दो पत्थरों के तेजी से आघात करने, यानी दो पत्थर को हम लड़ाते हैं अगर, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। टकराने पर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बदलती है, किस में बदलती है, तो प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा। हम देखते ना उसमें आवाज़ होता है और चिंगारियाँ निकलती हैं, तो वो क्या होता है, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अगला देखिए, 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है तो क्या होगा, यहाँ पे उस जहाज में दोनों ऊर्जाएं होंगी, स्थितिज और गतिज ऊर्जा। अब देखिए कैसे, ये पृथ्वी है, जहाज मान लीजिए 500 मीटर, यानी जो हाइट है एच है हमारा, वो 500 उसका मान दे दिया गया है। अगर ये कहा जाता है एच ऊंचाई पे तो भी वही बात थी, और 500 दे दिया है तो भी वही। यहाँ पे हमारा जहाज उड़ रहा है, ठीक। तो इस जहाज पे ग्रेविटी भी काम कर रहा है, यानी स्मॉल जी का मान भी काम कर रहा है, और साथ साथ जहाज आगे भी बढ़ रहा है। तो गतिज ऊर्जा तो है ही है। अब मान लीजिए अगर गतिज ऊर्जा खत्म हो जाती है, यानी किसी वजह से जहाज ऊपर ही उड़ने में मतलब मान लीजिए इंजन खराब हो गया उसका, तो इंजन खराब हो गया तो क्या होगा, जहाज क्या करेगा, जहाज नीचे गिरने लगेगा। तो इसका मतलब जहाज में क्या हुआ,
गतिज ऊर्जा के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी आ गई, ठीक। तो वहाँ पे उस वक्त उसमें क्या हो जाता है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा स्थितिज और गतिज ऊर्जा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे हमको रिक्त स्थान भरना है। तो दूसरे का पहला देखते हैं, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य है, हम सभी को पता है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य, सन, ठीक है। अगला देखिए, पटाखे के विस्फोट से क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है। पटाखा जब दगता है तो कौन सी ऊर्जा हमको मिलती है, ध्वनि ऊर्जा। अब पटाखा विस्फोट होता है तो आपने देखा होगा कि पटाखों में प्रकाश भी निकलता है, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा तो प्राप्त होती है, कहीं कहीं पटाखों में प्रकाश ऊर्जा भी निकलती है। तो ध्वनि तो निकलेगी ही निकलेगी, प्रकाश ऊर्जा भी निकल जाती है, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, फुटबॉल खेलते समय ऊर्जा व्यय होती, कौन सी ऊर्जा व्यय होती है, पेशीय ऊर्जा। यानी जो हमारी मांसपेशियों में ऊर्जा संचित होती है वही ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं हम जब हम फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब हम जोड़ देते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अगला देखते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, हमने अभी पहले प्रश्न में ही देखा। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, हमको इसमें मिलान करना है। देखिए, सोलर सेल, तो सोलर सेल में क्या होता है, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा। सोलर सेल हमें प्रकाश भी मिलता है और विद्युत ऊर्जा भी होती है उसमें, तभी हमको प्रकाश ऊर्जा मिलती है सोलर सेल से, ठीक है। माइक्रोफोन, ध्वनि एवं विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन से हमें ध्वनि और विद्युत ऊर्जा, क्या होता है उसमें, पहले जो हमारी ध्वनि है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है ना। तो माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को लेता है और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर अगला देखिए, मोटर। मोटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा। हीटर, हीटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा। हीटर विद्युत ऊर्जा लेता है और ऊष्मा निकालता है, ठीक है। फिर प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल में क्या होता है, विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा। अब क्या है, प्राथमिक सेल जो प्राइमरी सेल, मतलब जो हमारा टीवी का रिमोट का सेल मान लीजिए, जो टीवी का रिमोट होता है वो प्राइमरी सेल में आ जाएगा हमारा, ठीक है। वो उसे हम शुष्क सेल भी कहते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी सॉरी, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा संचित होती है और वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। तभी तो हमारा रिमोट काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का देखिए, किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए, किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिए, कोई वस्तु है उसमें गति और स्थिति दोनों के कारण अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। गति और स्थिति के कारण यानी दोनों के कारण अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखिए इसका उत्तर, माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। यानी मोमबत्ती और माचिस की तीली जब जलती है तो उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा है वो संचित रहती है, वो फिर रूपांतरण किस में होता है उसका, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है उसका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर देखिए, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा का केवल रूपांतर होता है, अब ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ऊर्जा का सिर्फ रूपांतर होता है, यानी उसका रूप परिवर्तित होता है। ऊर्जा को हम बना नहीं सकते और ना ही मिटा सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है।
जैसे हम भोजन करते हैं, हम खाना खाते हैं तो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, फिर उस ऊर्जा का हम अलग-अलग कामों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो इसमें भी हमारा ऊर्जा व्यय हो रहा है, ठीक है? हम चलते हैं, खेलते हैं तो उसमें भी ऊर्जा व्यय होता है। तो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरह से ऊर्जा का रूपांतर होता है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे भाप इंजन, डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया द्वारा, दहन मतलब ईंधन को जलाने से, ठीक है? दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ऊर्जा हास क्या होता है या ऊर्जा ह्रास, ठीक है? ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा हास से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर देखिए। जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है, तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका उस समय उस स्थान पे कोई लाभ नहीं होता। उसे उस समय पर ऊर्जा का उपयोग ना होना ही ऊर्जा का, ये ह्रास लिख गया है, ह्रास, ह्रास, ठीक? ह्रास होता है, ठीक? जैसे यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, जिनका उस समय कोई उपयोग नहीं होता, परंतु मशीनें खराब होकर बंद हो जाएंगी अगर ऐसे ही ऊर्जा का जो ह्रास हो रहा है अलग अलग रूप में होता रहे। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल होते हैं, मोटरसाइकिल के इंजन में हम लोग क्या डालते हैं? मोबिल, कहते हैं मोबियाइल डालते हैं। वो जो मोबियाइल इसलिए हम डालते हैं कि जो इंजन अंदर घूमता है उसके अंदर आपस में जो घर्षण बल है वो कम से कम हो जाए। तो किसी वस्तु में घर्षण बल कम करने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें चिकनाई लगा दीजिए, चिकनाई पोत दीजिए। तो वो मोबिल उसमें चिकनाई उत्पन्न करता है और घर्षण कम होता है। अगर वो घर्षण कम ना हो तो वो आपस में जो घूमते रहते हैं, जो भी चीज़ें उसमें लगी होती हैं वो घूमते-घूमते आपस में घर्षण के कारण इतनी गर्म हो जाएँगी कि वो फिर इंजन ही हमारा सीज़ हो जाएगा, जाम हो जाएगा। इसीलिए हम मोटरसाइकिल में मोबिल डालते हैं, ठीक है? तो ऐसी बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा कि मशीनों में लोग ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, मोबिल डालते हैं। तो यही तरीका है कि वो घर्षण जो वहाँ पे आता है, अब मशीन चल रही है तो वहाँ पे एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। तो बाइक तो हम चला रहे हैं, बाइक तो चल रही है, लेकिन इंजन में भी कुछ ऊर्जा अलग से उत्पन्न हो रही है और अगर उसको हमने ठीक से मैनेज नहीं किया तो हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, ठीक है? तो वही यहाँ पे लिखा है कि मशीनें खराब होकर बंद हो जाती हैं, ठीक है? अगर उसका उपयोग सही नहीं किया गया तो। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक लाया गया। पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे दिया क्या है? स्मॉल जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ये पूरा नहीं लिखा है, ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान पूरा ऐसे होता है, ठीक है? हमको यहाँ पे क्या करना है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। क्या लिखते हैं? mgh। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, m मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान हमको दिया है कितना? 10 किलोग्राम। g का मान हमको यहाँ पे दिया है 9.8 और h का मान दिया है 50 मीटर, ठीक है? तो यहाँ पे हम सारा मान रख देंगे, 10 किलोग्राम, 50 मीटर और 9.8। इसका जब हम गुणा कर देंगे, हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4900 जूल, ठीक है? ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है, ठीक है? तो 4900 जूल आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए। देखिए 20 ग्राम की एक गोली का वेग, यहाँ पे देखिए वेग दिया है 50 मीटर प्रति सेकंड, यानी v का मान। वेग बराबर v का मान होता है ना, तो v बराबर दिया है हमको कितना? 50 मीटर प्रति सेकंड और m का मान दिया है 20 ग्राम, ठीक? तो दो मान हमको मिल गए। निकालना क्या है हमको? गोली की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है हमारा हाफ m v स्क्वायर, v का स्क्वायर, ठीक? तो हाफ ये हो गया हमारा m, m हमारा दिया है 20 ग्राम और v का मान दिया है हमारे 50 मीटर। तो हाफ इंटू 20 हमारा हो गया गोली का द्रव्यमान, ठीक? और फिर
50 स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर। तो 10 गुणे, अब 10 कैसे हो गया, 2 से हमने इस 20 को काट दिया तो हमारा आया 10। ठीक, तो 10 गुणे 50 गुणे 50, 50 का स्क्वायर है इसलिए 50 को हम 2 बार यहाँ लिखे हैं। ठीक, इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 25,000 जूल। ठीक है, गुणा करने पे क्या आ जाएगा हमारा 25,000 जूल। तो गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 25,000 जूल। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए चित्र देखते हैं पहले। दिए चित्र ये है हमारा, एक वस्तु ऐसे लटकाई गई है बी बिंदु पे। ठीक, इसको पकड़ के ए तक लाया गया और उसके बाद छोड़ दिया गया। तो जब इसको छोड़ेंगे तो ये वस्तु यहाँ जाती है सी बिंदु तक और सी से फिर बी तक आती है। इतनी स्थिति दी गई है और इस स्थिति के आधार पे हमको जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है क्या हमको, किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऐसा कौन सा पॉइंट है, कौन सी स्थिति है जहाँ पे पत्थर की यानी जो वस्तु लटकाई गई है ये वस्तु है, इसकी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। देखिए तो पहले तो इसको हम यहाँ तक लेके आए यानी ए बिंदु तक। तो ए बिंदु तक हमने इस पत्थर पे कार्य किया, इस वस्तु पे कार्य किया, तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ गई। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये यहाँ से बी तक आएगा। पहले जब बी तक पहुँचा तो ये सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई, यानी बी बिंदु पे, यहाँ पे बी बिंदु पे सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। और जैसे ही ये बी से आगे जाएगा तो धीरे धीरे ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा जो है बी तक जो गतिज ऊर्जा इसको मिली है वो गतिज ऊर्जा धीरे धीरे सी तक जाते जाते स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। चलिए तो अब जैसे ये स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी तो स्थितिज ऊर्जा के कारण फिर ये वस्तु क्या होगी, यहाँ पे आएगी। तो जब बी तक आएगी तो फिर ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में पूरी तरह बदल जाएगी। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, किसी बिंदु पर पत्थर के किसी बिंदु पर या किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी। तो जो बी बिंदु है वहाँ पे सारी स्थितिज ऊर्जा जो ए पे थी वो बदल के हो जाएगी गतिज ऊर्जा में बी बिंदु पे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कि बी पर तो सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है बी बिंदु पे, लेकिन सी बिंदु पे जैसे ही वो पत्थर पहुंचता है तो वहाँ पे सारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक, अगला देखते हैं। बिंदु सी तथा बी के बीच में पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो बिंदु सी से, यानी बिंदु सी यहाँ था, सी से यहाँ तक बी तक आया, तो सी से बी तक आने में जो ऊर्जा पत्थर के अंदर होगी वो कौन सी होगी, वो होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। चलिए तो ये प्रश्न हो गए आपके हल, इस पार्ट के सारे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान जरूर करूँगा। तो ये था इन दिस वीडियो का। गॉड ब्लेस यू।